श्रावण का अंतिम सोमवार था। राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थी। दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेरकर पन्ना ने भक्ति भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा। दुलारी ने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं पहले ही पहुंच जाती, पर क्या करूं? वह कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेजिडेंट की कोठी पर ले जाने लगा। घंटों इसी झंझट में बीत गया सरकार। राजमाता पन्ना ने कहा, कुबरा मौलवी? जहां सुनती हूं उसी का नाम। सुना है कि उसने यहां भी आकर कुछ। फिर न जाने क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा, हाँ तब फिर क्या हुआ? तुम कैसे यहां आ सकी? दुलारी ने कहा, बाबू ननकू सिंह उधर से आ गए। मैंने कहा सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है और यह जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेकड़ी भूल गई और तब जाकर मुझे किसी तरह यहाँ आने की छुट्टी मिली। कौन बाबू ननकू सिंह? दुलारी ने सिर नीचा करके कहा, अरे क्या सरकार को नहीं मालूम? बाबू निरंजन सिंह के लड़के। उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी, आपकी बारी में झूला झूल रही थी, जब नवाब का हाथी बिगड़ कर आ गया था। बाबू निरंजन सिंह के कुंवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी। राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके न जाने क्यों विवर्ण हो गया। फिर अपने को संभालते हुए उन्होंने पूछा, तो बाबू ननकू सिंह उधर कैसे आ गए? दुलारी ने मुस्कुराकर सिर नीचा कर लिया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वैश्या की लड़की थी। उसके साथ ही कितनी बार झूले हिंडोले में बचपन में पन्ना झूल चुकी थी। वह बचपन से ही गाने में सुरीली थी, सुंदर होने पर चंचल भी थी। पन्ना जब काशीराज की माता थी तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी। राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ ही करता। महाराजा बलवंत सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंश था। हाँ, अब प्रेम दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत की ओर अधिक रुचि न थी। अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था। राजमाता पन्ना का वैधव्य से दीप्त शांत मुखमंडल कुछ मलिन हो गया। बड़ी रानी की सापत ने ज्वाला बलवंत सिंह के मर जाने पर भी नहीं बुझी। अंतःपुर कलह का रंगमंच बना रहता। इसी से प्रायः पन्ना काशी के राजमंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती। रामनगर में उसको चैन नहीं मिलता। नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही, साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला। फिर भी असवर्णता का सामाजिक दोष उसके हृदय को व्यथित किया करता। उसे अपने ब्याह की आरंभिक चर्चा का स्मरण हो आया। छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ती हुई धारा को पन्ना अन्य मनस्क होकर देखने लगी। उस बात को जो अतीत में एक बार हाथ से अनजाने में खिसक जाने वाले वस्तु की तरह गुप्त हो गई हो। सोचने का कोई कारण नहीं, उससे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं, परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथा अनुसार कभी कभी कहीं बैठता है कि यदि यह बात हो गई होती तो। ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाई जाने के पहले की एक संभावना को सोचने लगी थी, सो भी बाबू ननकू सिंह का नाम सुन लेने पर। गेंदा मुंह लगी दासी थी। वह पन्ना के साथ उसी दिन से है जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेयसी हुई। राज्य भर का अनुसंधान उसी के द्वारा मिला करता और उसे न जाने कितनी जानकारी भी थी। उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा। महारानी, ननकू सिंह अपनी सब जमींदारी, स्वांग, भैंसों की लड़ाई, घुड़दौड़ और गाने बजाने में उड़ाकर अब डाकू हो गया है। जितने खून होते हैं सब में उसी का हाथ रहता है। गेंदा अभी कुछ और भी कहना चाहती है कि दुलारी ने उसे रोक कर कहा, यह सब झूठ है। बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती हैं। कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है। कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। रानी पन्ना के हृदय में एक तरलता उद्वेलित हुई। उन्होंने हंसकर दुलारी से कहा, दुलारी, वे तेरे यहाँ आते हैं ना, इसीलिए तू उनकी बड़ाई कर रही है? दुलारी ने कहा, नहीं सरकार, शपथ खाकर कह सकती हूँ कि बाबू ननकू सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर भी नहीं रखा। राजमाता न जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थी। तब भी उन्होंने दुलारी को आगे कुछ न कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा। वह चुप हो गई। पहले पहर की शहनाई बजने लगी। दुलारी छुट्टी मांगकर डोली पर बैठ गई। तब गेंदा ने कहा, सरकार, आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है। दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते हैं। सैकड़ों जगह नाला पर जुए में लोग अपना सर्वस्व गंवाते हैं। बच्चे फुसलाए जाते हैं।
गलियों में लाठियां और छुरा चलने के लिए टेढ़ी भौहें कारण बन जाती हैं। उधर रेजिडेंट साहब से महाराज की अनबन चल रही है। राजमाता चुप रहीं। दूसरे दिन राजा चेत सिंह के पास रेजिडेंट मार्कहम की चिट्ठी आई, जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। डाकुओं और गुंडों को पकड़ने के लिए उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी। कुबरा मौलवी वाली घटना का उल्लेख भी था। उधर हेस्टिंगस के आने की सूचना थी। शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह जिसके हाथ में लाठी, लोहांगी, गंडासा, बिछुआ और करौली देखते उसी को पकड़ने लगे। एक दिन ननकू सिंह सुंभा के नाले के संगम पर ऊंचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया छान रहे थे। गंगा में उनकी पतली डोंगी बड़ की जटा से बंधी थी। कथकों का गाना हो रहा था। 4 उलाकी इक्के कसे कसाए खड़े थे। ननकू सिंह ने अकस्मात कहा, मलुकी, गाना जमता नहीं है, उलाकी पर बैठ कर जाओ, दुलारी को बुला लाओ। मलुकी वहां मजीरा बजा रहा था। दौड़कर इक्के पर जा बैठा। आज ननकू सिंह का मन उखड़ा था। बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं। 1 घंटे में दुलारी सामने आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या हुक्म है बाबू साहब? दुलारी, आज गाना सुनने का मन कर रहा है। इस जंगल में क्यों? उसने सशंक हंसकर कुछ अभिप्राय से पूछा। तुम किसी तरह का खटका न करो, ननकू सिंह ने हंसकर कहा। यह तो मैं उस दिन महारानी से भी कह आई हूं। ननकू सिंह आश्चर्य से कहते हैं, क्या? किससे? राजमाता पन्ना देवी से? फिर उस दिन गाना नहीं जमा। दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में ननकू सिंह की आंखें तर हो जाती हैं। गाना बजाना समाप्त हो गया था। वर्षा की रात में झिल्लियों का सर उस झुरमुट में गूंज रहा था। मंदिर के समीप ही छोटे से कमरे में ननकू सिंह चिंता में निमग्न बैठा था। आंखों में नींद नहीं और सब लोग तो सोने लगे थे। दुलारी जग रही थी। वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे अपने आप को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था, किंतु असफल होकर वह उठी और ननकू के समीप धीरे धीरे चली आई। कुछ आहट पाते ही चौंक कर ननकू सिंह ने पास ही पड़ी तलवार उठा ली। तब हंसकर दुलारी ने कहा, क्या बाबू साहब, यह क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है? छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देखकर ननकू हंस पड़ा। उसने कहा, क्यों बाई जी, इसी समय जाने की पड़ी है? मौलवी ने फिर बुलाया है क्या? दुलारी ननकू के पास बैठ गई। ननकू ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है? दुलारी कहती है, नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूँ। ननकू उसे पूछने की इजाजत देता है। दुलारी कहती है, यही कि क्या तुम्हारे हृदय में भी? अभी दुलारी कुछ और भी कहना चाहती थी कि ननकू उसे रोक देता है और कहता है, उसे न पूछो दुलारी, हृदय को बेकार ही समझकर तो उसे हाथ में लिए फिर रहा हूँ। कोई कुछ कर देता, कुचलता, चीरता, उछालता, मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूँ, पर मरने नहीं पाता। दुलारी कहती है, मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है। आपको काशी का हाल क्या मालूम? न जाने घड़ी भर में क्या हो जाए। उलट पुलट होने वाला है क्या? बनारस की गलियां जैसे काटने को दौड़ती हैं। ननकू कहता है, कोई नई बात इधर हुई है क्या? दुलारी कहती है, कोई हेस्टिंगस आया है। सुना है उसने शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बिठा दिया है। राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना वही हैं। कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने वाले हैं वो लोग। क्या पन्ना भी, रानीवास भी वही है? ननकू अधीर हो उठा था। क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? सहसा ननकू का मुख भयानक हो उठा। उसने कहा, चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी? वह उठ खड़ा हुआ, उद्विग्न की तरह न जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थिर होकर उसने कहा, दुलारी, जीवन में यह आज पहला दिन है कि एकांत में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। मैं चिर कुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वहन करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूँ। क्यों, तुम जानती हो, मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूँ। और पन्ना, किंतु उसका क्या अपराध? अत्याचारी बलवंत सिंह के कलेजे में बिछुआ मैं न उतार सका, किंतु पन्ना उसे पकड़कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे। ननकू सिंह उन्मत्त हो उठा था। दुलारी ने देखा ननकू अंधकार में ही वटवृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी खोल दी। उसी घने अंधकार में दुलारी का हृदय कांप उठा।